राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है सांख्यिकी आंकड़े। क्या है? सांख्यिकी आंकड़े का है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं विविध एग्जाम में, तो उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हिस्टोग्राफ और आवर्ती बहुभुज के दो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हैं, तो इनमें से इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो जैसा कि आवर्ती बहुभुज, तो आवर्ती बटन हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीयक आंकड़ों के परीक्षण में कौन सी पहलुओं की जांच होनी चाहिए? द्वितीयक आंकड़ों के परीक्षण में कौन सी पहलुओं की जांच होनी चाहिए? तो जो है कि विश्वसनीयता की पहलुओं की जांच होनी चाहिए। द्वितीयक, जहां पर द्वितीयक आंकड़े का परीक्षण है तो वहां पर विश्वसनीयता का होना जरूरी है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो द्वितीयक आंकड़ों के परीक्षण में विश्वसनीयता, सेकेंडरी डाटा के परीक्षण जो कि रिलेबिलिटी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। द्वितीयक तथ्यों का संग्रह किसी सामाजिक अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले ही संकलित किया जा चुका होता है। द्वितीयक तथ्य प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 60 में से 30 मदों का परिणाम एक सांख्यिकी है। 60 में से 30 मदों का परिणाम एक सांख्यिकी है, तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो 60 में से 30 मदों का परिणाम एक सांख्यिकी जिसे निष्कर्षात्मक कहा जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो 60 में से 30 मदों का परिणाम एक निष्कर्षात्मक सांख्यिकी स्टेटिस्टिक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के सबसे लगातार तरीकों में से 1% द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिक्रिया का संख्याओं के एक समुच्चय में रूपांतरण कहलाता है। प्रतिक्रिया का संख्याओं के एक समुच्चय में रूपांतरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो जो है कि संख्या निर्धारण कहलाता है। जैसे कि संख्याओं का एक समुच्चय, तो संख्या निर्धारण, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, संख्या निर्धारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सांख्यिकी यथार्थता जानने के लिए परीक्षण में सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सांख्यिकी यथार्थता जानने के लिए परीक्षण में सोपानों का क्रम व्यवस्थित करना है। तो जो है कि इसमें पहला तो शोध प्रश्न बताना होता है। तो शोध प्रश्न बताना होता है। फिर उसके बाद जो है कि शोध प्रश्न बताने के बाद जो कि शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करना होता है। शोध प्रश्न बताना, फिर शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करना, फिर उसके बाद जो है कि वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करने के बाद यह पहला हो जाएगा और यह दूसरा परीक्षण आंकड़ों का परिकलन करना होता है। परीक्षण आंकड़ों का परिकलन तीसरा हो गया। फिर परीक्षण आंकड़ों का परिकलन करने के बाद जो है कि परीक्षण आंकड़ों की क्रांति मूल्य के साथ तुलना करना होता है, उसका फिर तुलना किया जाता है। फिर जो है कि फिर जो उसके बाद परीक्षण आंकड़ों के क्रांतिक मूल्य के साथ तुलना करना होता है और लास्ट में परिणामों की व्याख्या करना होता है, परिमाणों की व्याख्या करना होता है। तो पहला है, दूसरा है और चौथा तीसरा किसमें? दूसरा चौथा और जो है कि पहला है किसमें? तो इसमें डी में। फिर से देख लेते हैं। शोध का प्रश्न बनाना होता है। पहले शोध का प्रश्न बनाना पहला हो जाएगा। फिर शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना का स्पष्ट करना होता है, तो यह दूसरे स्थान पे हो जाएगा। फिर प्रत्येक किए जाने वाले सांख्यिकी परीक्षण का चयन किया जाता है, तो यह पहला हो जाएगा। तो जो है कि दूसरा चौथा पहला किसमें है? तो डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फिर से क्रम वाइज देख लेते हैं। शोध प्रश्न बनाना, शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करना, प्रयुक्त किए जाने सांख्यिकी परीक्षण का चयन, परीक्षण आंकड़ों का परिकलन, परीक्षण आंकड़ों की क्रांतिक मूल्य के साथ तुलना, परिणामों की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में प्रतीकों का सूची 2 में दिए गए शब्दों में मिलान करें। सूची 1 में प्रतीक है, सूची 2 में जो कि दिए गए शब्द हैं। तो एक्स और जो उसके पास ऊपर चिन्ह लगा है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? इसका प्रतीक चिन्ह जो कि माध्य हो जाएगा।
तो इसका मिलान चौथा हो जाएगा। और आर, आर का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो आर का प्रतीक चिन्ह जैसा कि आर रिलेशन से, तो संबंध, संबंध से हो जाएगा, सहसंबंध गुणांक हो जाएगा। तो इसका पहला हो जाएगा। और यस, यस का प्रतीक चिन्ह जो है कि, यस का प्रतीक चिन्ह जो है कि योग हो जाएगा। तो इसका चौथा, इसका चौथा हो जाएगा, नहीं इसका जो कि पांचवा है, पांचवा है, इसमें चौथा लिखा है, पांचवा हो जाएगा। पी का प्रतीक चिन्ह जो है कि प्रायिकता है, जैसे पी है तो पी प्रायिकता, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो चौथा पहला, चौथा पहला, पांचवा दूसरा किसमें है? तो चौथा, चौथा पहला, पांचवा दूसरा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि टाइप 1 त्रुटि होती है जबकि, टाइप 1 त्रुटि होती है जबकि नल शून्य प्राकल्पना असत्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। टाइप 1 त्रुटि वह होती है जब नल मतलब प्राकल्पना, नल मतलब शून्य है, प्राकल्पना असत्य है और उसे अस्वीकार मतलब स्वीकार किया जा रहा है। तो यह इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। शोध का प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताना है। तो पहले जो है कि प्रस्तावना लिया जाता है, फिर उसके बाद उद्देश्य, फिर उसके बाद कार्यप्रणाली किया जाता है। पहले प्रस्तावना मतलब परिचय लिया जाता है, फिर उद्देश्य क्या है, फिर कार्यप्रणाली की जाती है, फिर साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है, फिर उसके बाद आंकड़े का विश्लेषण किया जाता है, फिर ग्रंथ सूची तैयार की जाती है। तो बी डी और सी किसमें है? मतलब दूसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा किसमें है? दूसरा चौथा, दूसरा चौथा पहला पांचवा, तो इसमें इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पहले प्रस्तावना, फिर उद्देश्य, साहित्य का पुनरावलोकन, फिर कार्य प्रणाली को बढ़ाया जाता है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, फिर ग्रंथ सूची तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतया धनात्मक कहा जाता है, यह मूल्य किसके बराबर है? तो यह जो कि +1 के बराबर, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, +1 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कर रहा है कि प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान करने देता है। प्रयोगात्मक डिजाइन प्राय जो है कि अनुमान के बारे में, अनुमान के बारे में करने देता है। और कारण आर कह रहा है कि शोधकर्ता स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ करके निर्धारित करता है कि आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान करने देता है क्योंकि शोधकर्ता स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ करके निर्धारित करता है कि आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध लेख लिखते समय निम्न का सही अनुक्रम, निम्न का सही क्रम बताइए। शोध लेख लिखते समय जो कि निम्न का सही क्रम बताना है। तो जैसे कि हमने पहले देख लिया है, तो यही जो प्रस्तावना है तो इसे परिचय कर दिया गया है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। फिर परिचय के बाद उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य की बात जो है कि, उद्देश्य के बाद जो है कि साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है। पुनरावलोकन करने के बाद जो है कि उसे कार्यान्वित किया जाता है। पुनरावलोकन करने के बाद उसे कार्यान्वित किया जाता है। तो यहाँ पर कार्यान्वित नहीं दिया है, तो विधि हो जाएगा, कार्यान्वित के स्थान पर विधि हो जाएगा। और फिर जो है कि परिणाम का निष्कर्ष निकालकर संदर्भ सूची तैयार की जाती है। पहले क्या है, पहले परिचय लिया जाता है, तो तीसरा हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो कि उद्देश्य तैयार किया जाता है, पांचवा हो जाएगा। तो तीसरा पांचवा जो कि सी में भी है, डी में भी है। और फिर उसके बाद जो है कि उसके बाद जो कि साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है, तो पहला हो जाएगा। और पुनरावलोकन करने के बाद जो है कि विधि तैयार की जाती है, तो चौथा हो जाएगा। तो तीसरा पांचवा पहला चौथा किसमें? तीसरा पांचवा पहला चौथा, तो सी में भी है, डी में भी है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो चौथा है। फिर उसके बाद जो है कि परिणाम निष्कर्ष निकाला जाता है, तो छठवां, चौथा छठवां हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि लास्ट में संदर्भ सूची तैयार करें, तो दूसरा हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा, पांचवा, पहला, छठवां, चौथा, दूसरा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
परिचय, उद्देश्य, साहित्य का पुनरावलोकन, विधि, परिणाम और निष्कर्ष, संदर्भ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि शोध का अध्ययन परिकल्पना के सूत्रीकरण से आरंभ होना चाहिए, और कारण आर कह रहा है कि परिकल्पना नमूने के परिणाम को जन समुदाय के लिए बहिर्वेशन करने में मदद करता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ये गलत है, क्योंकि शोध अध्ययन परिकल्पना के सूत्रीकरण से आरंभ होना चाहिए, तो यह गलत है। और कारण आर जो कि परिकल्पना नमूने के परिणाम को जन समुदाय के लिए बहिर्वेशन करने में मदद करेगा। तो ए जो कि ए सत्य है और आर सही, मतलब ए गलत है और आर सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि निम्न के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कि जन समुदाय का अनुमान बनाने के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जन समुदाय का अनुमान बनाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डाटा विश्लेषण के चरणों को सही क्रम में कथन का चयन कीजिए। तो साहित्याबद्ध करना, डाटाबद्ध करना, टेबुलेशन, व्याख्या। पहले क्या कहें? साहित्याबद्ध करना, डाटा को बद्ध करना, फिर टेबुलेशन हो जाएगा, फिर व्याख्या। इसे क्रमवार याद कर लीजिए। तो साहित्य का बाध्यता, साहित्यबद्ध करना, डाटाबद्ध करना, टेबुलेशन, व्याख्या के क्रम में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बारंबारता मंडतन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हिस्टोग्राफ का नक्शा बनाने के लिए एक्स माइनस एरिक्सन पर निम्न का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि क्लास इंटरवल वास्तविक सीमा हो जाएगा। तो एक्स माइनस रेक्सिस पर निम्न का प्रयोग होता है, तो क्लास इंटरवल की दिष्ट सीमा हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाए। सॉरी, क्लास इंटरवल वास्तविक सीमा होगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महिला और उसके स्वास्थ्य देखरेख सेवा के बीच की सामाजिक दूरी का मुख्य निर्धारक क्या है? महिला और उसके स्वास्थ्य देखरेख सेवा के बीच की सामाजिक दूरी का मुख्य निर्धारण क्या है? तो जो है कि जाति हो जाए, सॉरी, भौगोलिक दूरी हो जाएगा। महिला और उसके स्वास्थ्य देखरेख सेवा के बीच सामाजिक दूरी का मुख्य निर्धारण भौगोलिक दूरी हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, भौगोलिक दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी जांच कौन सी है? तो टी टेस्ट है, तो इसका आंसर सी सही हो, टी टेस्ट है। मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी जांच जो कि टी टेस्ट काई सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण है, जिसमें परीक्षण आंकड़े शून्य परिकल्पना के तहत छात्र के टी टेस्ट वितरण का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधात्मक अध्ययन का एक उदाहरण है? तो ये जो है कि हो जाएगा उन्हीं व्यक्तियों का लगातार प्रक्षेपण करना, उन्हीं व्यक्तियों का लगातार प्रक्षेपण, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी फॉर अनुभागीय अध्ययन एक वर्णनात्मक अध्ययन है, जिसमें किसी भी आबादी में बीमारी और एक्सपोजर स्थिति को एक साथ मापा जाता है। एक ही समय विभिन्न वय के व्यक्तियों की तुलना प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का संबंध किससे है? प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन जो है कि एक समय पर विभिन्न वय के बच्चों का प्रक्षेपण करना होगा, एक समय पर विभिन्न बच्चों के प्रक्षेपण करता है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है कि विभिन्न समय में विभिन्न बाल समूहों का विभिन्न समय में विभिन्न बाल समूहों का प्रेक्षण करना होता है, अनुदैर्ध्य का हो जाएगा। अनुदैर्ध्य अध्ययन जो कि विभिन्न समय में विभिन्न बाल समूहों का प्रेक्षण करता है। और प्राकृतिकवाद अध्ययन
प्रकृतिवाद अध्ययन, प्रकृतिवाद का जो है कि प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली स्थितियों में बच्चों का प्रेषण हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली स्थितियों का प्रेक्षण करता हो जाएगा। तो इसका पहला हो जाएगा और इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा प्रयोगवादी अध्ययन। प्रयोगवादी अध्ययन जो कि बच्चों के प्रेक्षण वहां करता है जहां परिस्थितियां नियंत्रित की गई है। बच्चों के प्रेक्षण वहां करता है जहां जो कि परिस्थितियां नियंत्रित की गई है। तो इसका यह हो जाएगा तीसरा। तो चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा किसमें है? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा जो कि सी में है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रतिनिध्यात्मक, एक समय पर विभिन्न वय के बच्चों का प्रेक्षण, अनुदैर्ध्य अध्ययन, विभिन्न समय में विभिन्न बाल समूहों के प्रेक्षण करता है। प्राकृतिवादी अध्ययन जो कि प्रकृति रूप से घटित होने वाली स्थितियों में बच्चों का प्रेक्षण। प्रयोगवादी अध्ययन जो कि बच्चों के प्रेक्षण वहां करता है जहां परिस्थितियां नियंत्रित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परामर्श की प्रक्रिया में निहित निम्नलिखित चरणों के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। परामर्श प्रक्रिया में निहित निम्नलिखित चरणों को जो है कि सही अनुक्रम में करना है। तो परामर्श देने में पहले अनुक्रम में आएगा संश्लेषण होगा। पहले संश्लेषण किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उपचार तथा परामर्श दिया जाता है, फिर उपचार तथा परामर्श दिया जाता है। संश्लेषण, विश्लेषण, उपचार तथा परामर्श, फिर पूर्वानुमान दिया जाता है, पूर्वानुमान किया जाता है, फिर उसके बाद जो कि निदान किया जाता है, और निदान करने बाद जाके जो कि अनुवर्तन, फॉलो अप किया जाता है, फॉलो अप किया जाता है। तो पहला, तीसरा, चौथा, छठवां, दूसरा किसमें? पहला, तीसरा, चौथा, छठवां, दूसरा, पांचवा जो कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संश्लेषण, विश्लेषण, उपचार तथा परामर्श, पूर्वानुमान, निदान, अनुवर्तन, फॉलो अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक मुक्तोत्तर से प्राप्त होता है, एक मुक्तोत्तर से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? तो जो है कि विविध उत्तर प्राप्त होता है, विविध उत्तर प्राप्त होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध अभिकल्प में यादृच्छिकरण मॉडल है, शोध अभिकल्प में यादृच्छिक मॉडल है, कौन सा है? शोध अभिकल्प में यादृच्छिक मॉडल जो है कि जनसंख्या में से यादृच्छिक प्रतिदर्श चुनना होता है, जनसंख्या में से यादृच्छिक प्रतिदर्श चुनना होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेरिएबल जिसमें फेर बदल किया जा सकता हो, वेरिएबल जिसमें फेर बदल किया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि स्वतंत्र वेरिएबल कहा जाता है, स्वतंत्र वेरिएबल कहा जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1 को में चिन्हों को सूची 2 में शब्दों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक्स का चिन्ह किससे संबंधित है? तो एक्स जो है कि माध्य से है, और C2 जो है कि संबंध गुणांक से है। जैसा कि यस, यही यहाँ पर यस रहता तो ये भी संबंध गुणांक से रहता, और यह C2 है तो ये भी संबंध गुणांक। तो इसका दूसरा हो जाएगा, इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा, तीसरा, और नहीं पहला, दूसरा का पहला होगा। और यम क्या है? तो यम जो है कि योग है। यम क्या है? सॉरी, ई का योग हो जाएगा, ई का योग हो जाएगा, और यम जो कि काई स्क्वायर्स हो जाएगा, काई स्क्वायर्स हो जाएगा। इसका यह हो जाएगा। तो तीसरा पहला किसमें है? तीसरा पहला केवल सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक्स का माध्य हो जाएगा, जी का जो है कि संबंध गुणांक हो जाएगा, ई का योग हो जाएगा, C2 का जो कि पाई स्क्वायर्स उल्टा दिया है, पाई स्क्वायर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि शोध का डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सोपानों को सही अनुक्रम में बताइए। शोध का डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सोपानों का सही अनुक्रम बताइए। तो कौन सा अनुक्रम होगा? तो पहले जो है कि पहले डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया में क्षेत्र एवं व्यक्तित्व का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है कि साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है, तीसरा हो जाएगा, फिर जो है कि पहला हो जाएगा,
और उसके बाद जो है कि साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है और शोध के डिजाइन से को संगठित करना व मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना होता है। तो दूसरा हो जाएगा और समस्या निवारण करना होता है, समस्या निवारण करना होता है। तो चौथा हो जाएगा समस्या निवारण करना होता है। तो तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा जो है कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किसी विषय समग्र तथा गहन अध्ययन को शोध कहा जाता है। शोध डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सोपानों का सही अनुक्रम है। क्षेत्र एवं व्यक्तियों सब्जेक्ट्स का चयन हो जाए। साहित्य का पुनरावलोकन, शोध के डिजाइन को संगठित करना और वह मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना होता है। समस्या निवारण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि शोध प्रतिवेदन का आलोचनात्मक विश्लेषण शोधकर्ता के लिए उपयोग होती है। तो शोध प्रतिवेदन का आलोचनात्मक विश्लेषण शोधकर्ता के लिए उपयोगी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मतलब सही है कि गलत है। तो शोध जो है कि और कारण आर करें कि शोधकर्ता को आलोचनात्मक विश्लेषण के जरिए शोध समस्या के स्वरूप के बारे में उपयोग की गई पद्धतियों और निकाले गए निष्कर्षों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो व्यक्ति का गहन अध्ययन करना विश्लेषणात्मक अध्ययन है, तो यही नहीं सुमेलित है। तो यह गलत हो जाएगा, इसका आंसर यही सही होगा। और प्रश्नावली में प्रश्नों को तार्किक अनुक्रम में प्रश्नावली में प्रश्नों को क्या किया जाता है, तार्किक अनुक्रम में असमान से ज्यादा कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहिए। तो यह सही है। रोड सार्च परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर एक लास्ट के छापे होते हैं। क्विज एवं परीक्षणों का उपयोग उत्तरदाता के स्मरण करने व विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए होता है। व्यक्ति का गहन अध्ययन कई विधियों का प्रचलन है, जिसमें काउंसलिंग, साक्षात्कार परीक्षा, जांच तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण इत्यादि, जिससे व्यक्ति अभिरुचि जानकारी, व्यक्तिगत सोच तथा किसी विषय विशेष की जानकारी आदि प्राप्त होती है। व्यक्ति के गहन अध्ययन विश्लेषणात्मक अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाली भविष्यवाची कथन कौन सा है। स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाली भविष्यवाची कथन कौन सा है। तो परिकल्पना हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, परिकल्पना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नियंत्रित करने का संघटक जिसमें कृत्यों एवं परिणामों या उत्पाद का परीक्षण मान के अनुसार होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो मान के अनुसार होता है, तो जो नियंत्रित करने वाले संघटक जिसमें कृत्यों एवं परिणामों या उत्पाद का परीक्षण मान के अनुसार होता है, क्या है, जांच है। तो इसका आंसर सी सही होगा, जांच है। नियंत्रित करने का घटक जिसमें कृत्यों एवं परिणामों का परीक्षण करने के कई तरीके प्रचलित है, जिसमें निरीक्षण परीक्षण जांच अनुसंधान प्रमुख है। इसमें जांच सबसे महत्वपूर्ण, इसके द्वारा परिणामों की परीक्षा मानक के अनुसार सबसे उत्तम ढंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची एक का सूची दो में, सूची एक में जो कि उपकरणों का है, उपकरण दिया गया, और सूची दो में जो है कि पद्धतियां दी गई है। तो इसका मिलान करना है उपकरण और पद्धतियां का, बहुत छोटा हो जाएगा इस तरह। तब विषय या स्थिति का नियोजन एवं विधि पूर्वक अवलोकन का मिलान किसमें होगा। विषय या स्थिति का नियोजन एवं विधि पूर्वक अवलोकन जो है कि अवलोकन से हो जाएगा, अवलोकन से हो जाएगा। तो इसका आंसर इसका तीसरे में हो जाएगा। शोधार्थी एवं समूह के सहभागियों के विचार अवलोकन करना और नोट करना, तो इसका मिलान किससे होगा, इसकी पद्धतियां क्या है। तो केंद्र सामूहिक चर्चा हो जाएगा। सौंदर्य एवं शोधार्थी एवं समूह में सहभागियों के विचार अवलोकन करना और नोट करना जो है कि केंद्रीय समूह चर्चा हो जाएगा। और एक प्रलेख जिसमें प्रश्नों के समूह होते हैं, तो इसका मिलान जो है कि प्रश्नावली से हो जाएगा। प्रश्नों के समूह तो प्रश्नावली, और सुर
सुसज्जित प्रश्नों का एक समूह जिसमें शोधार्थी उत्तर नोट करता है। तो इसका जो कि साक्षात्कार से हो जाएगा। तो पहले का जो कि तीसरा है, बी का जो कि पहला है, और ए का सी का मतलब सी का जो कि चौथा है, और डी का जो कि दूसरा है। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा किसमें है? तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा जो कि सी में है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। विषय या स्थिति का नियोजन एवं विधि पूर्वक अवलोकन हो जाएगा। शोधार्थी एक समूह में सहभागियों के विचार को अवलोकन करता है, नोट करता है। केंद्रीय सामूहिक चर्चा हो जाएगा। एक प्रलेख जिसमें प्रश्नों के समूह होते हैं, प्रश्नावली हो जाएगा। सुरचित प्रश्नों का एक समूह जिसमें शोधार्थी नोट करता है, साक्षात्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसरण अवलोकनों के सभी युग्मों के बीच औसत वर्गाकार अंतर से सीधे अनुमानित होता है। तो इसका इसे जो कि प्रसरण, इसमें कौन सा सही है? तो प्रश्न में जो है कि अवलोकन के सभी युग्मों के बीच औसत वर्गाकार अंतर सीधे अनुमानित होता है, तो यह सही है। और फिर जो है कि माध्य से परिगणना करने पर सबसे छोटा होता है, माध्य से परिगणना करने में सबसे छोटा होता है, बी हो जाएगा। और वितरण के डिस्पर्जन को परिभाषित करता है, तो डी हो जाएगा। ए बी डी हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 एरर त्रुटि किया जाता है जब सत्य शून्य प्राकल्पना को अस्वीकारता है। सत्य जो है कि शून्य प्राकल्पना को अस्वीकारता है, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शोध कार्य के निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में लिखिए। तो इसे सही क्रम में करना है। तो पहले क्या किया जाता है? पहले जो है कि तर्काधार किया जाता है। पहले तर्क आधार किया जाता है। तर्क आधार पे किया जाता है, मतलब इसे प्रस्तावना भी कहेंगे और परिचय भी कहेंगे तर्क आधार को। फिर उद्देश्य हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा किसमें है? दूसरा तीसरा केवल ए में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर से इसका मिलान देख लेते हैं। तर्का आधार, उद्देश्य, साहित्य का पुनर्निरीक्षण हो जाएगा। कार्य पद्धति, व्याख्या, परिणाम। इंग्लिश में आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। नेक्स्ट मतलब अभिकथन ए करा है कि जांच पुनः जांच मापन उपकरण की विश्वसनीयता जांच करने की विधि है। जांच पुनः जांच मापन उपकरण की विश्वसनीयता जांच करने की विधि है। तो इसका जो है कि यह जो कि सही है। और कारण आर कह रहा है कि सामग्री आंकड़ों का संग्रह करने वाले मापन उपकरण में विश्वसनीयता और वैधता दोनों होने चाहिए। तो ए भी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची एक में जो है कि मध्य है और सूची 2 में मिलान करना। तो x का मिलान किससे होगा? x जो कि माध्य से हो जाएगा, और x जो कि माध्य से हो जाएगा, और x2 जो कि काई स्क्वायर हो जाएगा, काई स्क्वायर हो जाएगा। और ई जो है कि मानक विचलन हो जाएगा, और यम जो है कि का योग हो जाएगा। तो पहले का ए हो जाएगा, पहले का चौथा, और बी का जो है कि तीसरा हो जाएगा, और सी का जो है कि पहला हो जाएगा, डी का जो है कि दूसरा हो जाएगा। सॉरी, पहला तो चौथा तीसरा किसमें है? डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। x माध्य है, x2 जो कि काई स्क्वायर है, ई जो कि मानक विचलन है, यम जो कि का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो चरों के धनात्मक रूप से संबंधित माना जाता है। दो चरों के धनात्मक रूप से संबंधित माना जाता है जब क्या होता है? दो चरों के धनात्मक रूप से संबंधित माना जाता है जब जो है कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में तदनुरूप परिवर्तन लाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो
जांच हो जाएगा, जांच पुनर्जांच हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के लिए जांच पुनः जांच विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि परिणाम की सत्यता को जांचा परखा जा सके तथा यह बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन जो है कि असंभाव्यता प्रतिचयन तकनीकी है, तो जो कि स्नोबॉल प्रतिचयन हो जाएगा, स्नोबॉल प्रतिचयन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में चिन्हों को सूची 2 में मदों के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 के चिन्ह को सूची 2 के मदों के साथ सम्मिलित करना है, तो x का, जैसा कि हम लोग जानते हैं, x का जो है कि सामष्टी माध्यम है, इसमें ऊपर दिया है सामष्टी माध्यम है, और वो जो है कि प्रतिदर्श हो जाएगा, और p जो कि प्रायिकता हो जाएगा, p का प्रायिकता हो जाएगा। तो इसका मिलान देख लेते हैं शुरू। तो x जो कि समष्टि माध्य हो जाएगा, u माइक्रोन जो कि प्रतिदर्श माध्य हो जाएगा, q में आएगा तो प्राक्रियता हो जाएगा, और इसका जो कि प्रतिदर्श मानक विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि यह प्राकल्पना जिसे शोधकर्ता प्राकल्पना का परीक्षण करता है, शून्य प्राकल्पना है। तो यह क्या सही है? तो यह प्राकल्पना जिसे शोधकर्ता प्राकल्पना का परीक्षण करता है, शून्य प्राकल्पना है, तो यह जो है कि यह सत्य है। और कारण आर कर रहा है कि वैकल्पिक प्राकल्पना तभी स्वीकार की जाती है जब शून्य प्राकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना को तभी स्वीकार किया जाता है जब शून्य प्राकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। तो ये भी सही है, पर दोनों का स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यथार्थता के कोई स्क्वायर परीक्षण यथार्थता के काई स्क्वायर परीक्षण में किन मान्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए। यथार्थता के काई स्क्वायर परीक्षण में किन मान्यताओं को पूरा करना चाहिए, तो किन मान्यताओं को पूरा करना चाहिए। तो पहले तो जो है कि आंकड़ों का आवृत्ति में हो, और समस्त प्रेक्षण स्वतंत्र हो। आंकड़ों का आवृत्ति में हो, आवृत्तियों में हो, और समस्त प्रेक्षण स्वतंत्र हो, तो बी और सी हो जाएगा। बी सी जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है। अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अल्फा जो है कि यथार्थता में वृद्धि उत्पन्न करता है, तो टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि उत्पन्न करता है। टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि करता है, तो इसका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 के मदों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के मद दिया गया और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ची स्क्वायर टेस्ट का मद किससे मिलेगा। तो ये कि ची स्क्वायर टेस्ट, तो ची स्क्वायर टेस्ट जो कि प्रक्षेपित अप्रक्षेपित आवृत्ति से संबंधित है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और फिर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर टेस्ट, तो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर टेस्ट जो है कि अप्रचलित संबंध से हो जाएगा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। ची स्क्वायर टेस्ट का जो कि चौथा है, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर टेस्ट का जो है कि अप्रचलित संबंध से हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और टी टेस्ट जो है कि दो माध्यमों के बीच अंतर हो जाएगा, अंतर, तो इसका पांचवा हो जाएगा। और साइन टेस्ट जो है कि अध्ययन के पहले और बाद में अप्रचलन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। और जेड स्क्वायर जो है कि मानक स्क्वायर हो जाएगा। तो चौथा तीसरा पांचवा, दूसरा पहला बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। तो ची स्क्वायर टेस्ट जो कि प्रक्षेपित आवृत्तियां हो जाएगी। स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर टेस्ट जो कि अप्रचलित संबंध हो जाएगा। टी टेस्ट जो कि अध्ययन के पहले और बाद अप्रचलित हो जाएगा। और साइन टेस्ट जो कि अध्ययन के पहले और बाद अप्राचलित को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि संबंध गुणांक दो चरों के जेड स्क्वायर के प्रति उत्पादों का माध्य है,
तो ये क्या सही है? तो यह जो कि सही है, और दो चरों के बीच संबंध के साथ चरों के मापन की इकाइयों को कुछ भी लेना देना नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो जो है कि दोनों सही, ए तथा आर दोनों सही, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समान वितरण के गुण धर्म है, समान वितरण के गुण धर्म क्या है? तो समान वितरण के जो है कि गुण धर्म है, टर्मस टर्मस की प्रवृत्ति बिंदु Z0 के इर्द गिर्द संकुलित होने की होती है, तो पहला हो जाएगा। और फिर जो है कि क्षैतिजिक धुरी से अंतर स्पर्शी होती है, तो तीसरा हो जाएगा। और जो है कि ऊर्ध्वाधर धुरी के इर्द गिर्द सममित होती है, तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब कोई प्राकल्पना भ्रामक है परंतु प्राकृति उसे गलती से अस्वीकार करती है, तो वह क्या कहती है? जब कोई प्राकल्पना भ्रामक है परंतु प्रायोग करती उसे गलती से अस्वीकार करती है, तो वह क्या करती है? तो वह जो कि टाइप 2 त्रुटि करती है। क्या करती है? टाइप 2 त्रुटि करती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसका भी मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पुनर्निवेश जो है कि जब प्रांत संतुष्टि अनुमानित से ज्यादा हो, जब प्रांत संतुष्टि अनुमानित से ज्यादा हो तो पुनर्निवेश हो जाएगा। तो चौथा हो जाएगा। और भी जो कि सकारात्मक पुनर्निवेश जो है कि मूल्यांकित कार्यक्रम की अनुमानित उत्पाद हो जाएगा, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और नकारात्मक पुनर्निवेश जो है कि जब उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो, तो नकारात्मक उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो तो यह नकारात्मक पुनर्निवेश हो जाएगा। और फिर जो है कि अग्रह पुनर्निवेश जो है कि जब मूल्यांकन नए उद्देश्य मांग पैदा करने के नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम करता है, तो जो है कि अनुग्रह पुनर्निवेश हो जाएगा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। तो चौथा दूसरा पहला तीसरा, दूसरा किसमें? चौथा दूसरा पहला तीसरा जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पुनर्निवेश जब प्राप्त संतुष्टि अनुमानित से ज्यादा हो, सकारात्मक पुनर्निवेश जो कि मूल्यांकित कार्यक्रम की अनुमानित उत्पादक हो, और नकारात्मक पुनर्निवेश जो कि जब उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो, और अग्रह पुनर्निवेश जो है कि उद्देश्य मांग पैदा करके नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे लिखे हुए सूची 1 में से सूची 2 में मिलान कीजिए, तो सूची 1 का मिलान सूची 2। तो पूरे समूह की चर्चा का मिलान किससे होगा? तो गुच्छ प्रति चयन, जैसा कि समूह है तो गुच्छ में कई समूह आ जाएंगे, तो गुच्छ प्रति चयन हो जाएगा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और निर्धारित नियम के अनुसार चुनना, तो नोपरांत प्रति चयन हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसका चौथा हो जाएगा। और फिर जो कि आवश्यकता अनुसार चुनना, तो स्व उद्देश्य प्रतिचयन हो जाएगा, तो इसका पहला हो जाएगा। और समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना, तो यादृच्छिक प्रतिचयन हो जाएगा, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तीसरा चौथा पहला दूसरा किसमें है? तीसरा चौथा पहला दूसरा जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पूरे समूह को चुनना जो कि गुच्छी प्रतिचयन हो जाएगा। निर्धारित नियम के अनुसार चुनना, तो नोपरांत प्रतिचयन हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार चुनना, तो स्व उद्देश्य प्रतिचयन हो जाएगा। समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना, यादृच्छिक प्रतिचयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें जो कि प्रतीक चिन्ह दिया गया और दूसरे में जो है कि प्रतीक चिन्ह जो कि उसका मिलान करना हो। तो इस सिंगल का मिलान किससे होगा? तो इसका हो जाएगा कुल योग से हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा, तो पांचवा जो कि डी में, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मिलान देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डाटा विश्लेषण की परिस्थितियां का सही क्रम कौन सा है? डाटा विश्लेषण की परिस्थितियां का सही क्रम कौन सा है? तो संपादन, संहिताबद्ध हो जाएगा, संहिताबद्ध करना हो जाएगा। फिर इसके बाद जाके डाटा बद्ध करना हो जाएगा।
डाटाबद्ध करना हो जाएगा। तो तीसरा चौथा पांचवा जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं फिर से मिला, पहले संपादन होगा, फिर संहिता बद्ध करना हो जाएगा, फिर डाटाबद्ध करना, टेबुलेशन, व्याख्या, लास्ट में व्याख्या, संपादन, संहिताबद्ध, डाटाबद्ध करना, टेबुलेशन, व्याख्या, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन, पूछा है कि अनुसंधान के सभी अध्ययन को प्रकल्पना हाइपोथेसिस के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो, तो करना चाहिए तो जो है कि यह गलत है। और कारण आर कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता को प्रकल्पना हाइपोथेसिस को जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है। तो ए सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में जो कि हिस्टोग्राफ दिया गया है, तो हिस्टोग्राफ का मिलान किसमें होगा, तो हिस्टोग्राफ जो कि ग्राफिक के द्वारा फ्रीक्वेंसी का वितरण, जैसा कि ग्राफ है तो ग्राफिक के द्वारा फ्रीक्वेंसी का वितरण हो जाएगा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और परिणाम चयन, तो परिणाम चयन जो कि सही नाप ना कर पाने का गुण हो जाएगा, सही नाप ना कर पाने का गुण हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। और मीडियम जो है कि मूल्य जो सेट के को समान हिस्से में बांटते हैं, मूल्य जो सेट के समान हिस्से में बांटते हैं, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और वेरिएंस जो है कि मीन के हिसाब से वैल्यू का वितरण करता है, मीन के हिसाब से वैल्यू का वितरण करता है, तो इसका डी हो जाएगा। तो तीसरा पहला दूसरा चौथा किसमें है, तीसरा पहला दूसरा चौथा सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हिस्टोग्राफ जो कि ग्राफिक के द्वारा फ्रीक्वेंसी का वितरण हो जाएगा। परिणाम चयन जो कि सही नाप ना कर पाने का गुण, मीडियम जो कि मूल्य जो सेट को समान हिस्से में बांटे, और वेरिएंस जो कि मीन के हिसाब से वैल्यू का वितरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन सा मापदंड सुझाया जा सकता है। लिंग और धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मानदंड सुझाया जा सकता है, तो मोड सुझाया जा सकता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मोड सुझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनियंत्रित टिप्पणी है, अनियंत्रित टिप्पणी कौन सी है, तो अनियंत्रित टिप्पणी जो कि प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है अनियंत्रित टिप्पणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुसंधान की रचना की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं, अनुसंधान की प्रक्रिया की रचना को जो है कि क्रमानुसार लगाना है। तो पहले जो कि क्षेत्र का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद जो कि विषय के स्वरूप देना होता है, तो तीसरा चौथा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो साहित्य का परिवेक्षण किया जाता है, फिर अनुसंधान की रचना को संगठित करना तथा स्वरूप देना होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं इसका मिला, तो क्षेत्र का चयन, विषय के स्वरूप देना, साहित्य का परिवेक्षण, अनुसंधान की रचना प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन और कारण आर पूछा है, तो अभिकथन ए कह रहा है कि अनुसंधान के अध्ययन को प्राकल्पना हाइपोथेसिस के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए, और कारण आर कह रहा है कि अनुसंधान को प्राकल्पना हाइपोथेसिस की जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है। तो ए और आर दोनों सही, लेकिन तर्क सही नहीं है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एफ टेस्ट का प्रयोग होता है, तो एफ टेस्ट का प्रयोग किसमें होता है, तो एफ टेस्ट का प्रयोग जो है कि जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जरूरी होता है, तो एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति सामाजिक समूह समाज और प्रोग्राम का गहरे और व्यापक अध्ययन है, एक व्यक्ति सामाजिक समूह समाज और प्रोग्राम का गहरे और व्यापक अध्ययन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है कि उदाहरणात्मक अध्ययन हो जाएगा, उदाहरणात्मक अध्ययन, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिवृत्ति के माप करने के लिए किस स्केल का समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में प्रयोग किया जाता है, अभिवृत्ति का माप करने के लिए किस स्केल की समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो जो है कि लिकर्ट स्केल में किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लिकर्ट स्केल में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1 के चिन्ह को सूची 2 में मिलान करना है, तो बहुत टफ वाला है, छोड़िए, ये पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 का मद है और सूची 2, तो मीडियम माध्यिका किससे सम्मिलित है? तो मीडियम माध्यिका जो कि वितरण के शिखर और तल के बीच का मध्य बिंदु हो जाएगा। वितरण के शिखर और तल के बीच का मध्य हो जाएगा। जैसे मध्य है तो मध्य, तो इसका 5वां हो जाएगा। और विल्कोक्सन टेस्ट विल्कोक्सन टेस्ट जो है कि इसका मिलान किससे होगा? तो जो है कि गैर प्राथमिक परीक्षण से हो जाएगा। गैर प्राथमिक परीक्षण से इसका तीसरा हो जाएगा। और सम्मित वितरण जो है कि सम्मित वितरण जो कि माध्य एवं माध्यिका समान मूल्य के से है। माध्य एवं माध्यिका समान मूल्य से है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और टाइप 1 एरर जो कि शून्य प्राकल्पना हो गलती से अस्वीकार जाना। शून्य प्राकल्पना या जीरो जो कि गलती से स्वीकार जाना, तो इसका 6वां हो जाएगा। तो 5वां, तीसरा, चौथा, 6वां किसमें है? तो 5वां, तीसरा, चौथा, पहला, 6वां जो कि बी में, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। तो मीडियम माध्यिका वितरण के शिखर और तल के बीच का बिंदु हो जाएगा। और विल्कोक्सन टेस्ट जो कि गैर प्राथमिक परीक्षण है। और सम्मित वितरण जो कि मध्य माध्यिका के समान मूल्य के है। क्यूकिच HSD तत्कारणम तुलना हो जाएगा। टाइप एरर त्रुटि जो कि शून्य प्राकल्पना या जीरो गलती से अस्वीकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माध्य के सांख्यिकी परीक्षण की सशक्तता किस पर निर्भर करती है? माध्य के सांख्यिकी परीक्षण की सशक्तता किस पर निर्भर करती है? तो जब शून्य प्राकल्पना H0 असत्य हो तो विशेष वैकल्पिक प्राकल्पना HA से माना जाता है, तो यह सही है। और A के मूल्य का चुनाव किया जाता है। प्रतिदर्श सैंपल का परिणाम होता है। अध्ययनार्थ जन समुदाय की पुनर्वर्तनीयता होती है। तो यह सभी जो है कि सही है। माध्य के सांख्यिकी परीक्षण की सशक्त क्या निर्भर होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सांख्यिकी यथार्थता के परीक्षण में सोपानों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सांख्यिकी यथार्थता के परीक्षण में सोपानों के क्रम को व्यवस्थित करना है, तो इसके सोपान जो कि क्रम को व्यवस्थित करना, पहले शोध प्राकल्पना बनाना जाता है। शोध प्राकल्पना बताना होता है। शोध प्राकल्पना बताना होता है। फिर उसके बाद फिर शून्य प्राकल्पना बताना होता है। शोध प्राकल्पना, शून्य प्राकल्पना और त्रुटि के प्रायिकता स्तर का चयन। त्रुटि के प्रायिकता स्तर का चयन, तो पहले क्या किया? शोध प्राकल्पना किया जाता है डी, फिर जो कि शून्य प्राकल्पना किया जाता है ई। डी किसमें है? तो DEC जो कि सी में, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो शोध प्राकल्पना बनाना, शून्य प्राकल्पना बनाना, पहले शोध प्राकल्पना अनुसंधान, फिर शून्य प्राकल्पना, फिर त्रुटि के प्रायिकता का स्तर का चयन किया क्या त्रुटि है, फिर सांख्यिकी यथार्थता के नीचे परीक्षण का चयन किया जाता है, परिकल्पना किया जाता है, तथ्यों का परिकल्पना किया, फिर परिणामों की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। निम्नलिखित चरणों को जो कि सही क्रम में लगाना है, तो शोध प्रश्न कथन हो जाएगा। शोध प्रश्न कथन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सांख्यिकी प्रश्न कथन हो जाएगा। सांख्यिकी प्रश्न कथन है तीसरा, 5वां शोध प्रश्न कथन, सांख्यिकी प्रश्न कथन, आंकड़ा इकट्ठा करना चौथा। और फिर जो है कि आंकड़े का विश्लेषण हो जाएगा। आंकड़ा इकट्ठा करना, आंकड़े का विश्लेषण हो जाएगा। आंकड़े का विश्लेषण और आंकड़े का विश्लेषण, सांख्यिकी निष्कर्ष पर पहुंचाना। सांख्यिकी निष्कर्ष पर पहुंचाना, तो इसका पहला हो जाएगा। और फिर शोध निष्कर्ष पर पहुंचाना, सांख्यिकी निष्कर्ष पर पहुंचाना, शोध निष्कर्ष पर पहुंचाना, तो 6वां। तो तीसरा, 5वां, चौथा, दूसरा, पहला, 6वां। तीसरा, 5वां, चौथा, दूसरा, पहला, 6वां, तो इसका आंसर
डी सही हो जाएगा। तो शोध प्रश्न कथन होगा, सांख्यिकी प्रश्न हो जाएगा, पहले शोध सांख्यिकी प्रश्न, आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, फिर आंकड़े का विश्लेषण किया जाता है, सांख्यिकी निष्कर्ष पर पहुंचना, फिर शोध निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 का सूची 2 में दिए गए ग्राफ तथा उनके अभिलक्षणों में मिलाइए। तो चरों के मान को खड़े दंड पर प्रस्तुत किया जाता है। चरों के मान को खड़े दंड पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? तो यह जो कि हिस्टोग्राफ हो जाएगा, हिस्टोग्राफ से किया जाता है। तो इसका तीसरे से हो जाएगा, बिंदुओं को अंकित कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो यह जो कि लाइन ग्राफ से हो जाएगा, बिंदुओं को अंकित कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, इनके अनेक स्तर होते हैं तथा एक या दो चरों के प्रस्तुत करता है। इनके अनेक स्तर होते हैं, एक तथा दूसरे चरों में प्रस्तुत करता है, पिरामिड हो जाएगा। तो चौथा, और इसमें खड़े या पड़े दंड होते हैं, इसमें खड़े या पड़े दंड होते हैं, तो वार डायग्राफ हो जाएगा, वार डायग्राफ हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा। तो तीसरा पहला, चौथा दूसरा, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो चरों के मान को खड़े दंड में हिस्टोग्राफ हो जाएगा और बिंदुओं को अंकित कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो लाइन ग्राफ हो जाएगा। अनेक चर होते हैं तथा एक या दो चरों के प्रस्तुत करते पिरामिड हो जाएगा। इसमें खड़े या पड़े दंड होते हैं, तो बार डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि उत्तम शोध के निष्पादन के लिए शोध के साधन की पूर्व जांच आवश्यक है। उत्तम शोध के निष्पादन के लिए शोध की पूर्व जांच आवश्यक है। तो ये जो है कि सही है, तथा अनिश्चित तथा अस्पष्ट कठिन प्रश्नों को शोधित या अन्य प्रश्नों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ए भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो उत्तम शोध निष्पादन के लिए शोध के साधन की पूर्व जांच आवश्यक है, क्योंकि अनिश्चित तथा अस्पष्ट कठिन प्रश्नों को शोधित या अन्य प्रश्नों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि अवधारणा करने तथा ज्ञानार्जन का कार्य अधिक होता है जब शिक्षक द्वारा ज्ञानार्जन के अनेक प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। अभिकथन क्या कर रहा है कि अवधारणा करने तथा ज्ञानार्जन का कार्य अधिक होता है जब शिक्षक द्वारा ज्ञानार्जन का के अनेक प्रकार के अनुभव उपलब्ध होते हैं। तो इसका, तो ये जो है कि सही है। और फिर जो कि कारण कह रहा है कि अवधारणा तब सुविधाजनक होता है, अवधारण तब सुविधाजनक होता है जब दो या अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर साथ हो रहा है, दो या अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर साथ हो रहा है। तो ये भी जो है कि कारण आर भी जो है कि सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अध्ययन का एक विषय जो केवल एक विषय से संबंधित हो किंतु अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक किया जा वह है, तो अनुसंधान कार्य हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, अनुसंधान कार्य हो जाता है। अनुसंधान के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक अनुसंधानकर्ता को निम्न बिंदुओं का सही ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य के दौरान निम्न पदों से गुजारना होता है, जो इस प्रकार है: समस्या का चयन, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उद्देश्य एवं परिकल्पना का निर्धारण, शोध प्रविधि चयन, आंकड़े का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लिखना, संदर्भ ग्रंथ का निर्माण करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जब किन्हीं दो तरह के वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाना होता है तब हम पाते हैं, जब किन्हीं दो तरह के वेरिएबल को एक ही चित्र में दर्शाना होता है तब हम पाते हैं, तब हम क्या पाते हैं? तो तब जो है कि हम स्केटर ग्राफ पाते हैं, स्केटर ग्राफ पाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जब ग्राफ हमेशा एक्स और वाई डेटा के जोड़ों को प्रदर्शित किया है, यानी उसमें दो तरह के वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है, या एक दो कारकों या चक्र के बीच का संबंध ग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह प्राप्त अंक जो अधिकांश स्थानों पर स्थित होता है वह कहलाता है। वह प्राप्त अंक जो है कि अधिकांश स्थानों पर स्थित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि मोड कहलाता है, वह मोड कहलाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
तो मोड या बहुलक वह मूल्य होता है जो सबसे बाद में आता है, अर्थात वह प्राप्त अंक जो अधिकांश स्थानों पर स्थित होता है, मतलब अधिक स्थानों पर स्थित हो, उसे मोड कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिकल्पना के विषय में कौन सा कथन सत्य है। परिकल्पना के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो जो कि यह एक किसी अनुसंधान का अंतिम निर्णय है, तो यह गलत है। यह एक अनुसंधान के आयामी परिणाम के विषय में एक धारणा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यह सही है। तो परिकल्पना शब्द का शाब्दिक अर्थ पूर्व चिंतन है। परिकल्पना के बिना या परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। परिकल्पना की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक अध्ययन उद्देश्यहीन हो जाता है। परिकल्पना एक अनुसंधान के आयामी परिणाम के विषय में एक धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अवलोकन विधि के अध्ययन में हम पढ़ते हैं, अवलोकन विधि के अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं, तो अवलोकन विधि के अध्ययन में जो कि वाह व्यवहार पढ़ते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अवलोकन विधि या वाह दर्शन विधि में, इस विधि में अध्ययन करता व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करता है। इसमें वाह रूप में जो कुछ स्पष्ट दिखाई देती है उसका निरीक्षण किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का जिसे किसी व्यक्ति को मुस्कुराता देखकर हम जान जाते हैं कि वह व्यक्ति प्रसन्न है, और उसके आंखों में आंसू देखकर यह जान जाते हैं कि वह दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि असाइनमेंट विधि का अन्य नाम क्या है। असाइनमेंट विधि का अन्य नाम क्या है, तो डाल्टन विधि है। क्या है, डाल्टन विधि है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, डाल्टन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खोज विधि के जन्मदाता है, ह्यूरिस्टिक के जन्मदाता कौन है, तो खोज विधि के जन्मदाता जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब अविचलता कंसिस्टेंसी का संबंध है, अविचलता कंसिस्टेंसी का संबंध है, तो विश्वसनीयता से है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विश्वसनीयता से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि है, तो डॉक्टर किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि इनमें से क्या है, तो योजना विधि जो कि डॉक्टर किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट विधि, अगर हम किसी कार्य को प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाएंगे तो यह जल्दी, आसान और अधिक दिनों तक चलने वाली रहती है, इसमें कोई जल्दी हानि नहीं होती है। 2 या 2 से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान रहे तो वह होगा एक, तो वह क्या होगा एक, तो वह जो है कि विश्वसनीय प्रेक्षण हो जाएगा, वह एक विश्वसनीय प्रेक्षण हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रयोग किया जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा है। सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रयोग किया जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा होता है, बहुविकल्पिक परीक्षण हो जाएगा, बहुवैकल्पिक परीक्षण हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कौन सा होगा, तो रेखा आरेख द्वारा कह सकते हैं, तो इसका आंसर पाई आरेख द्वारा कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो कि ए हो जाएगा, पाई आरेख के द्वारा कर सकते हैं। तो पाई आरेख का वृत्ताकार चित्र भी कहते हैं। इसमें आंकड़ों को एक पाई चित्र के रूप में आंतरिक विभाजन करके प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आंकड़ों का प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से पाई मतलब प्रतिशत के रूप में बांटा है, कौन सा कितना है, तो इस हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से सत्य वाक्य कौन सा है, इनमें से सत्य वाक्य कौन सा है, तो इनमें से सत्य वाक्य जो है कि शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए, शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम है और उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा किया जाता है, उसकी परिकल्पना के परीक्षण के साथ कर सकते हैं। जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम है और उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा किया जाता है, उसकी परिकल्पना के परीक्षण के साथ कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो जो है कि जब प्रतिदर्श के आकार 30 से कम हो और सरल यादृच्छिक
प्रतिचयन द्वारा किया जाता है तो उसकी परिकल्पना को जो है कि स्टैंडर्ड टी टेस्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट टी टेस्ट कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं, जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि समष्टि कहते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा, समष्टि कहते हैं। शोध वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, इसका विकास अथवा किसी नए तत्व की खोज द्वारा ज्ञान कौशल में वृद्धि करना है। समष्टि से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता तथा उसकी पहचान करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से निर्दर्शन की विधि कौन सी नहीं है? इनमें से निर्दर्शन की विधि कौन सी नहीं है? तो समष्टि नहीं है, तो इसका आंसर सी से समष्टि जो कि निर्देशन की विधि नहीं है। जब कोई अनुसंधान करता संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि में प्रतिदर्शन चुनता है तब वह संपूर्ण जनसंख्या के लिए एक निश्चित करता है, यह निश्चित करता है कि जनसंख्या सजाती है अथवा विषम जाति है। यह वह सजाती समष्टि से ही प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्श चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक जो है कि प्रतीक गमन गुणांक ऋणात्मक होता है तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक होता है। यदि एक प्रतिगमन गुणांक ऋणात्मक होता है तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक क्या होता है? तो यह भी जो है कि ऋणात्मक ही होता है, ये भी ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सहसंबंध गुणांक की सीमा है। सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या है? तो +1 के बीच बदलती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अवलोकन की विधि में हम अध्ययन करते हैं, तो अवलोकन की विधि में हम क्या अध्ययन करते हैं? तो अवलोकन की विधि में हम जो कि बाह्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अवलोकन की विधि में हम बाह्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अवलोकन की विधि में हम बाह्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ देखना, प्रक्षेपण, निरीक्षण अर्थात कार्य। जिसका अर्थ क्या है? देखना, प्रक्षेपण, निरीक्षण अर्थात कार्य, कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक घटित घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माध्यम के लिए कौन सा सूत्र सही है? माध्यम के लिए कौन सा सूत्र इसमें से सही है? तो जो है कि इसका आंसर हो जाएगा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है। दिए गए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह मध्य मान कहलाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मध्य मान कहलाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत माध्य की गणना के लिए वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उसमें पदों का संख्या में भाग देते हैं, जैसे माध्य मदों का योग और फिर मदों की संख्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है, तो सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन जो कि ग्राफ कहलाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन रेखीय व बार टेबल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राजनीतिक व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों को दक्ष नहीं होता है। यह कथन जो कि बाउले का है। तो सांख्यिकी विधियों के मध्य को परिभाषित करते हुए डॉक्टर बाउले ने लिखा है कि राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मापन के निम्नतम के उच्चतम पैमाने के सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो मापन को निम्नतम से उच्चतम पैमाने का सही अनुक्रम व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि नॉमिनल स्केल हो जाएगा, नॉमिनल स्केल हो जाएगा,
और फिर उसके बाद नॉमिनल स्केल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि नॉमिनल स्केल, फिर आर्डिनल स्केल हो जाएगा, नॉमिनल स्केल, आर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल, फिर लास्ट में रेशियो स्केल हो जाएगा। नॉमिनल स्केल चौथा, तो चौथा ए में है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है तो प्राथमिक कहा जाता है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। तो प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तो जब आंकड़ों का संकलन पहली बार या स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए किया जाता है तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जबकि पूर्व एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग तब किया जाता है किसी हेर फेर के किया जाता उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, सांख्यिकी आंकड़ों करती है तो संकलन, वर्गीकरण और सारणीयन में, तो इनमें सभी जो है कि सांख्यिकी आंकड़े जो है कि संकलन भी करती है, वर्गीकरण भी करती है और सारणीयन में भी करती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सांख्यिकी आंकड़े का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन करती है। वर्गीकरण तथा सारणीयन दोनों ही सांख्यिकी की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से संकलित संकों को संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। सारणीयन सारणीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वितरण किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, वितरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे कौन से हैं। ऐसी स्थिति जिसमें जो कि स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका आंसर बी से है, ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को जो कि संदर्भिका कहते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, संदर्भिका कहते हैं। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को संदर्भिका कहते हैं। संदर्भिका के अंतर्गत शोध कार्य से संबंधित सभी प्रकार के समूहों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्लास जो है कि सांख्यिकी से संबंधित क्लास समाप्त हुआ। अब जो है कि मानव स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा का है, तो इसका क्लास जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।